स्वागत है आप सभी प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत कर लेते हैं एक स्माइल के साथ, बाकी दिन जैसा होएगा देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग को। सजना सवरना है किस काम का, माला जपती हूँ औरों के नाम का। तो ये डिमांड आया था हमारे लिए कि सास बहू से रिलेटेड वीडियोस एक सब्सक्राइबर्स के ही आए थे। तो बताइए मैं लग रही हूँ बिल्कुल सासू माँ जैसी कि नहीं। वीडियो कैसी बनी पता नहीं, मैं बहुत टाइम बाद ट्राई कर रही हूँ। मुझे लगता है 2-3 साल हो चुके हैं वैसी वीडियोस बनाए हुए, बट आज मैं सोची कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ बन पाता है। तो डीजे सर से भी बात की इस बारे में कि ऐसे ऐसे वीडियोस की डिमांड आए हैं, 3 दिन पहले से आए हैं, तो बनाऊँ कैसे बनाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा जैसी तबीयत ठीक हो बनाना। जितिया के व्रत के बाद 2 दिन तो बहुत डाउन चल रही थी। अभी भी हमारी लड्डू सोई नहीं है, लड्डू को सुला के बनाने का प्लान था, बट ये सो नहीं रही है तो इनके साथ ही बना लिया मैंने। तो देखिएगा आप लोग, देखिएगा वीडियोस, बताइएगा कि कैसा लगा। लाडू रानी चैनल पे अपलोड होएगा, वहीं पे डालूंगी ये सारी वीडियोस, है ना। क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को हमारे DIY वीडियोस चाहिए, कुकिंग के चाहिए, तो मिनी व्लॉग चाहिए, तो इस वजह से वहाँ पे ट्राई करूँगी। लाडू रानी थोड़ा सा बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ बस। तो 2 मिनट का और शूट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा बनता है हमारा वीडियो। तो यहाँ से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ से आपको 2 दिनों का व्लॉग देखने को मिलेगा, डे 1 एंड डे 2। और ये सारा वीडियो इकट्ठा हो गया मेरे वीडियो में। तो डे 1 जिसमें मैंने बनाई थी एक बार्बी डॉल, DIY करी थी। आप लोगों ने ये वाली वीडियो तो देख ही ली होंगी, और अगर नहीं देखी है ना तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही पूरा दिन मेरा थोड़ा सा इधर रश में जा रहा था, तो मैं सोची थी ना नेक्स्ट डे 2 में आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या सोची थी और लास्ट में क्या हुआ है, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा अपना काम बढ़ाई कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, सब कुछ अजीब सा ही हो गया है। और पता चल जाएगा आपको वीडियो के आखिरी में कि ये सब क्या है। और यहाँ DIY तो मुझे डेली एक मैं कर लेती हूँ, मन करता है तो कर लेती हूँ, नहीं हो पाता है तो नहीं कर पाती हूँ। बार्बी डॉल के लिए इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला मुझे बहुत ज़रूरी था करना, और मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया था, जो कि आपने देख लिया होगा कैसा बना। आपने जाकर अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा सा बना है मेरे ख्याल से। और फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई थी नहा धो कर के, क्योंकि जाना था राशन का सामान लाने के लिए, और पूरा 1 महीने का सामान आएगा। पहले पापा ने मुझे पर्ची बनाने के लिए कहा था, तो मेरे इस्तेमाल लायक जो चीज़ें थी मात्र 3 चीज़ निकली। हाँ, तो मैं पापा को, मम्मी को भी बोल के गए थे, मतलब पापा मुझे भी बोल के गए थे, मम्मी को भी बोल के गए थे पर्ची की बनाने के लिए। बाकी मम्मी तो व्रत वगैरह करेंगी, नवरात्रि आने वाला है। कौन कौन करता है नवरात्रि स्पेशल व्रत, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बहुत सारे सामान थे, रामा सामा, चावल, आटा और बहुत कुछ था ऐसा जो कि मुझे आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे फिर क्या किया ना हमने कि पापा को बोला कि पापा पर्ची से पढ़ के बताएंगे सामान, मैं सामान उतारूंगी और अनमोल को देते जा रहे हैं, रखते जा रहे। तो सबसे पहले शुरुआत की थी हमने पूजा के प्रसाद से। मैं हमेशा यही उठाती हूँ सबसे पहले, या तो चीनी उठा लेती हूँ, मतलब मीठा से कुछ शुरुआत करती हूँ। उसके बाद फिर हमने बाकी की चीज़ें निकालनी स्टार्ट करी, और काफ़ी लंबा तो नहीं चला शॉपिंग हमारा, बहुत शॉर्टकट में हमने पूरी शॉपिंग अपनी कर ली। क्योंकि हमने क्या किया ना, शॉर्टकट आजमाने के लिए जो यहाँ पे खड़े रहते हैं ना, उन्हीं से बोला हमने कि ये कहाँ है, तो वो बता दे रहे थे, फिर जल्दी से जाके ले रही थी। फिर ये कहाँ है, तो कई चीज़ें तो वो खुद ही ला के दे रहे थे। तो इस तरह से हमने ना शॉर्टकट, इतना ढूंढना भी नहीं पड़ा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और जल्दी जल्दी हमारी शॉपिंग हो गई थी। और आप लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं, पूरे महीने का एक साथ, या फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, या फिर सप्ताह भर का लाते हैं, ऐसे करके बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। रांची में तो हम लोग ना सप्ताह भर 10 दिन का इसलिए लेते थे क्योंकि हमने ना उतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं रखा था, डब्बे एंड ऑल, कि चीज़ें सेफ़ रह पाएँ। और रांची का मौसम बहुत ठंडा है ना, तो वहाँ चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए हम लोग ना ज़्यादा एक साथ स्टॉक नहीं करते थे। सफ़ेद वाले कीड़े होते हैं ना, लंबे लंबे से, वो लग जाते थे, किसी भी चीज़ में लग जाते, यहाँ तक कि हरी मिर्च में भी लग जाते थे। तो इसलिए वहाँ तो नहीं स्टॉक ऐसे इकट्ठा होता था, ना करते थे। यहाँ लेकिन इसी तरह से सामान आता है, राजस्थान है, राजस्थान की गर्मी में ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। और यहाँ पर मैं फिर देखने लगी थी बहुत सारे अनार दाना और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो फिर चलिए हो गई शॉपिंग हमारी। और घर आते ही सबसे पहले मुझे अपना रूम साफ़ करना था, लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं किचन का क्या हाल है, क्या क्या काम हो रखा है। और कितना भी शॉर्टकट में करो 1 घंटा तो लग ही जाता है। और फिर यहाँ मैं आई तो थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन थे, जो चाय वाय मैंने बनाए थे, दूध चढ़ाना था। तो फिर मैं सोची कि चलो जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, सब्जी बना हुआ है ऑलरेडी सुबह का, तो हो जाएगा उससे। सुबह मम्मी ने बनाया था सब्जी, और यहाँ मैंने फिर बर्तन सर्तन सब धो दिए जितने भी थे।
चूल्हा नहीं पोछी हूँ यहाँ, क्योंकि अभी खाएंगे, सब्जी गर्म होएगा तो लास्ट में पोछाएगा। फिर मैं आके जल्दी से रूम भी ठीक कर ली थी, अपना पूरा रूम क्लीन कर ली। और इसके बाद फिर क्या काम करना था, मुझे सब्जी गर्म करना है, क्योंकि भूख लगी हुई है कस के। तो रूम की लाइट बुझाते हैं और चलते हैं, देख लेते हैं, सब्जी गरम कर लेते हैं। और सब्जी गरम करके रोटी के साथ खाएंगे, गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। हाँ, किसे किसे अच्छा लगता है। और पता है अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लड्डू मेरी गोद में। और ये देखिए वीडियो के लिए थोड़ा ज़्यादा निकाला था मैंने, और बाकी ऐसे ही होता है हमेशा, वीडियो के लिए थोड़ा सा भर भर के दिखाती हूँ। और ये अनमोल का नाश्ता, अनमोल का खाना है, तो वो एक रोटी ही खाएगा। रोटी भी ज़्यादा है, वीडियो के हिसाब से बस निकाली थी, प्लेट लगाई थी तो खा लिया। अनमोल ज़्यादा नहीं खाता है आजकल, बहुत नखरे करता है खाने में। तो उसके बाद लड्डू को भी खिलाई थी, मालिश करी थी। फिर मुझे कूलर भरना था, तो मैं बाहर चली गई थी कूलर भरने के लिए। और मुझे ध्यान ही नहीं था, शाम में ही भर लेना चाहिए था, मुझे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि रात में मुझे बाहर निकलने से ना थोड़ा सा वो लगता है, नीचे चूटा वूटा रहते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। बस हो गया, आ गए अब सोने के लिए, सारा काम हो गया, इस तरह से निपट गया। और इसके बाद डे 2 व्लॉग स्टार्ट होएगा। बाकी आज का जो व्लॉग है वो सारा कुछ कल जाएगा। आज बहुत ज़्यादा रश है, और अभी घर पे सुबह का समय है, करीब 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है। और क्यों नहीं है सब आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। बस मैं हूँ और लड्डू है। तो यहाँ पे चाय छान लेते हैं गर्मा गर्म, ये डे 2 हमारा। और कपड़े धुले थे, आज मैं जल्दी जग गई थी, बहुत जल्दी जग गई थी। तो मैं ना सुबह लड्डू सोई हुई थी तभी जल्दी जल्दी जाके, क्योंकि मेरे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे तो मुझे धोना था। और गीला चावल चढ़ा दी थी, कपड़े धो ली, नहा ली, और फिर उसके बाद लगी हूँ अपने रूम की क्लीनिंग में। और मेरा इस वक्त तक मैंने 1-2 वीडियो ऐसे कुछ करके डाल दिया था, शायद 1 वीडियो डाल दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग करने में। तो रूम में मुझे पूरा अच्छे से पोछा लगाना था, वो चाहे बेड के अंदर हो। 2 दिन बाद तीसरे दिन मैं ऐसे करती हूँ कि पूरा अंदर से अच्छे से, बेड के अंदर से सब जगह से पोछा वोछा लगाऊँ, ट्रॉली हटाऊँ, कांच सारा आज साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अनमोल जो हाथ से बार बार छूता है ना तो गंदे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं गीला साइड से पूरा अच्छे से पोंछ दी, और फिर अंदर साइड सूखा पोर्शन है, सूखा से रगड़ूंगी ना तो एकदम झकझक हो जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा ट्रिक यही लगता है न्यूज़पेपर से साफ़ करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कांच, और एकदम मतलब एकदम साफ़, मतलब कि बिल्कुल भी ज़रा भी कहीं आपको एक छोटा सा भी स्पॉट नहीं बचा हुआ दिखेगा, इतने अच्छे से साफ़ होता है न्यूज़पेपर से। हाँ, और ये मैंने अपने पतिदेव से सीखा था जब स्टार्टिंग में ड्रेसिंग टेबल साफ़ करती थी। पहले तो काम ही क्या था, बच्चे थे नहीं, सिर्फ कॉलेज जाती थी, स्टार्टिंग की बता रही हूँ शादी की, तो बस यही सब रहता था। अपने रूम अच्छे से साफ़ करके रखती थी, अलमारी सरिया लेती थी हर तीसरे दिन चौथे दिन, पूरा अलमारी खाली करके ऐसे करके सरियाती थी। अभी तो मौका ही नहीं मिलता, एक खंदा भी ना अलमारी का निकाल के और सरियाने का मौका नहीं मिल रहा है मुझे, इतना ज़्यादा रश है। तो इस तरह से, और पहले चीज़ें ये बनाओ वो बनाओ इसमें लगे रहते थे, और अभी ये बनाओ वो बनाओ DIY में लगे रहते हैं, क्राफ्ट में। तो ये मेरी सारी बैंगल्स निकाली है मैंने, और बनाऊंगी मैं नवरात्रि स्पेशल बैंगल। आप लोग बताइएगा कैसी बनी है, और ट्यूटोरियल वीडियो अगर जाननी हो, देखनी हो, तो आप लोग जा कर के देखिएगा शॉर्ट्स में, क्योंकि ट्यूटोरियल तो सारा मैं शॉर्ट्स में ही डालती हूँ किस तरह से बनाया। अगर आप लोगों को भी बनाना हो तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी। और इसमें से मैंने सारी पुरानी बैंगल्स छांट लिए हैं। और मेरी आवाज़ इतना लो क्यों है, मैं इतनी डाउन क्यों लग रही हूँ, आपको कल पता चल जाएगा। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाउन ना दिखूँ, लेकिन जब जैसा सिचुएशन होता है इंसान वैसे ही दिखता है। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने जा रही थी आटा, और मैं थोड़ा सा जल्दी की थी सारा कुछ दिन में। ये कल का व्लॉग है, आज का तो आपको कल दिखने को मिलेगा। तो कल मैं सब कुछ दिन में जल्दी इसलिए की थी कि मैं रात में थोड़ी सी नींद ले सकूं। और ये अनमोल भी आ गया हमारा, अभी फ़िलहाल तो अनमोल घर पे नहीं है, लेकिन ये कल का है वीडियो। और चीनी रोटी बना रही थी मैं, क्योंकि अनमोल खा रखा है। अनमोल के लिए गीला चावल था, या फिर बाबा दोपहर में खाते हैं ना 1:30 बजे 2 बजे जब भी, तो वो भी खा लेता है उनके साथ में। तो मैं ये करीब ना 3:30 बजे की वीडियो है, और मुझे इसके बाद भी एक क्राफ्ट करना है। और क्राफ्ट इसलिए करके इकट्ठा कर ली कि अगले दिन थोड़ा सा आराम करूँगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। आराम क्या है, आराम तो वैसे भी नहीं करना था। थोड़ा सा मैं हमेशा ये गलती करती हूँ कि मैं थोड़ा सा काम एक दिन के लिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसा कुछ गलती नहीं, मुझे चीज़ों के ना पहले से ही मैं भांप लेती हूँ कि आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे समय शायद चाहिए होगा। तो
मेरी यहाँ चीनी रोटी बन गई थी और मुझे ज़ोर से भूख लगा था, तो डीजे सर का उसी वो कॉल आया था कि हो गया तुम्हारे वीडियोस बन गया। तो मैंने कहा वीडियोस तो कुछ बन गए हैं लेकिन भूख लग गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, शॉर्टकट बताओ। तो उन्होंने आइडिया दी कि चीनी रोटी बना लो, वीडियो भी बन जाएगा और साथ में खा भी लोगी। तो मैंने खा लिया, फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, रेडी होकर ये वीडियो बनाई। और कैसा लगा आपको ये वाला बैंगल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली DIY बैंगल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं ऐसे घूंघट करके तो नहीं रहती हूँ, ये बस ना वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रहे थे कि मैं सास बहू से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, मज़ा आएगा। पहले बनाती थी तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करके देखते हैं। अगर आप लोगों का मिलेगा ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट तो वैसे और भी वीडियोज़ बनाएंगे। और स्टोरी आप लोग ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरह की स्टोरी, क्या क्या, कुछ अपनी कुछ आप लोगों की, मिला जुला के खूब सारी स्टोरीज़ बन जाएंगे। और इसके साथ ही और क्या ही कहें, लाडो रानी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं वीडियोस, तो जाकर ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मिले ढेर सारा मोटिवेशन। क्योंकि अब पता है थोड़ा सा और मैनेज करने के लिए, उन वीडियोस के लिए भी थोड़ा टाइम और निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं और टाइम निकालूंगी, लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट बस। और जो भी अब 2-4 मिनट भी जो भी बैठने का, रेस्ट करने का मिलता था ना, अब वो भी नहीं करूँगी, अब वो भी सारा समय दूंगी सास बहू वाले वीडियोस और वो सारे वीडियोस जो बनते हैं ना फ़नी वाले, उसमें दूंगी। तो लाडो रानी चैनल पे वो सारे वीडियोस अपलोड होंगे। बाकी यहाँ पे तो मेरे क्राफ्ट, पूरे दिन का क्या किया मैंने और बाकी क्या खाए पिए, फूडी वाले वीडियोस, ये सब तो जाते रहेंगे शॉर्ट्स में, और व्लॉग तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके साथ ही दीजिएगा अपना प्यार एंड सपोर्ट भर भर के। तो ये सब के बाद मैं थोड़ा सा नेल पेंट लगाई है अपने। और बहुत लोग पूछते हैं नाखून इतने छोटे क्यों रखे हैं, तो छोटे बच्चे के साथ छोटे नाखून ही रखने चाहिए, सेफ रहता है। और ये देखो फ़नी सा डोरेमोन बनाया है। इसके बाद मैंने नेल आर्ट के बाद डोरेमोन बनाने के बाद मुझे बनाना था खाना। आज मैं सोची थी कि जल्दी बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए लाइव जाना था, तो चलिए वो काम भी कर लेते हैं। ये थोड़ा बना तो फ़नी सा था, लेकिन मैंने इस पर ना वार्निश लगा के इसलिए रख दिया कि शायद अनमोल जब स्कूल जाएगा तो उसको अच्छा लगे, वो अपने फ्रेंड्स को जाकर दिखाएगा कि कार्टून क्रिएचर्स और कार्टून कैरेक्टर्स। तो ठीक है, मैंने उसको अभी कलर करके अच्छे से ही रख दिया। मैंने सोचा ख़राब बना तो क्या वो फेंकूँ क्यों, है ना। परफेक्ट बना था कि नहीं आप लोग बताइएगा। फिर मैं बनाने में लगी थी भुजिया और मैं लाइव भी गई थी। तो आज मैंने खाना जल्दी बना दिया, थोड़ा सा लग गया क्योंकि मैं लाइव में बैठी हुई थी और मज़े से बात कर रही थी सभी से और बना रही थी आलू गोभी प्याज का भुजिया। दिखाती हूँ आपको। लगा ऐसा कुछ लगा नहीं है, अच्छा ही बना है। बाकी रेडी हो गया, चाय पीऊँगी। और आज है प्लान मेरा कि आज मैं 2 बजे ना सो करके, 2-3 बजे ना सो करके थोड़ा टाइम से सोऊंगी, तो इसलिए काम सारा जल्दी कर रही हूँ। चाय पी के रोटी बनाऊंगी और सोच रही हूँ कि रोटी सब्जी, अब सब्जी तो सबके लिए बना दी है, रोटी सब्जी सोच रही हूँ अपना पैक करके रख दूंगी। रात में जब उठूंगी ना तो खा लूँगी। पता नहीं कि बहुत नींद आ रहा, मन कर रहा है सोने का। देखते हैं सोएंगे कि नहीं सोएंगे, पता नहीं। तो गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ और इसके साथ मेरा प्लान तो आप लोगों ने जान लिया कि प्लान है थोड़ा सा नींद लेने का। लेकिन ये देखो चाय पी और उसके बाद लड्डू यहीं खेल रही थी। मेरा भुजिया भी अच्छे से बन गया, हल्का कुरकुरा जैसा हो गया है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं लाइव में थी। और एक मैसेज भी आया उसी वक्त कि देखना कहीं भुजिया आपका सब्जी लग ना जाए, और उसी वक्त मेरा सब्जी लग चुका था और मैं उसको रगड़ रगड़ के चुरा रही थी। मैंने फिर रिप्लाई दिया कि मेरा सब्जी लग गया है। तो ठीक है। और यहाँ तक का काम तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैं सोची कि अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं नहा धो करके और लग जाऊँगी एडिटिंग में, और एडिटिंग रात होने से पहले कंप्लीट करके आज रात की नींद लूँगी या अभी सोऊंगी। अब क्या करूँगी पता नहीं, मुझे पास टाइम था। बट फिर मैं ये वाला एक डोरेमोन के लिए वीडियो बना रही थी और मुझे अचानक से अनमोल के साथ बाहर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, क्या हुआ, हाँ ये सब आपको कल के व्लॉग में बताएंगे। और बिल्कुल परेशान हो गए हम लोग कल रात से अभी तक, तो देखते हैं। और कल के व्लॉग में आपको पूरा अच्छे से अपडेट देंगे। और ये मैं ले रही थी बिस्लेरी बॉटल्स। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।